ये ले बस ऐसे ही वो भी। हाँ इधर घुमा लो। फ्रेंड्स पिछले 2 साल के अंदर मेरी बात सुनाई दे रही पीछे तक अगर सुनाई दे रही है आज जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी मुझे दरवाजा बंद कर दूं बस जरूरत पड़ेगी नहीं मेरी आवाज तो इतनी ऊंची है। फ्रेंड पिछले 2 साल के दौरान वेल्डिंग में सुधार के लिए काफी सारे प्रयास किए गए। हेलो पिछले 2 साल के दौरान जो है वेल्डिंग में सुधार के लिए काफी प्रयास किए गए हैं और उनके बड़े अच्छे परिणाम आए। जो नादर लेने का लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, जो बताओ थोड़ा ध्यान से सुनो, उसी से पकड़। लिखने वाली चीज मुझे पता है, यहाँ से जाने के बाद खेल दो गया। जो बता रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सुनो। ऐसा कुछ भी नहीं बताया जाएगा जो आप जानते नहीं हो। आपको कहाँ ध्यान देना है बस नहीं बात, ठीक है। और स्पेशली आप जो मेरी बात ध्यान से सुनना, फिर जो है 1 आध दिन के लिए बुलाएंगे इनको तो ये पूरे मंडल के लिए काउंसिलर पे काम करेंगे। सुमा जी ठीक है सर। हमने जैसे बाकी सारे मंडलों में हर किसी मंडल ने एक अपने यहाँ इंचार्ज को नॉमिनेट कर दिया है जो टीपीपी से कोऑर्डिनेट करता है और हम लोग उसे बताते हैं कि भाई ये मंडल की प्रॉब्लम चल रही, इसको जाके आप देखिए, इसके टीएनपी में इशू है या इसके टिकटिंग में क्या इशू है, तो आगे हमको फीडबैक देता है, फिर अकॉर्डिंगली करेक्टिव एक्शन लेता है। अभी पूरे मंडल से कोई नॉमिनेटेड नहीं है तो बेस्ट पर्सन यही है। तो इनको अपना 1 आध बार आना रहता है या कोई बिल्डर की प्रॉब्लम है हम टीएमएस को देखना बता देंगे आपको, देख करके आप जो है उसकी एक्टिविटी को थोड़ा देख लेंगे। हमारे यहाँ से प्रॉब्लम जो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो हमारे यहाँ से बात कर लेंगे, 1 आध दिन वहां आ करके सीख लेंगे। तो ये है आपके मंडल से भी 1 आदमी नॉमिनेटेड हो जाएगा। टारगेट ये है कि हम लोगों को अगले फाइनेंशियल ईयर में यानी 1 अप्रैल से जो भी वेल्डिंग करें 0% इफेक्टिव रखना है। 0% आज की तारीख में जो है पॉसिबल है। आज से 4 साल पहले नादर रेलवे का वेल्डिंग डिफेक्टिव परसेंटेज जो है 10 से ऊपर था, 14 के आसपास था। और इस समय पूरे नादर रेलवे का डिफेक्टिव परसेंटेज जो चल रहा है वो कितना है 1%। और 1% जो डिफेक्टिव परसेंटेज है ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है। मतलब हम लोग जापान भी ट्रेनिंग के लिए गए थे, जहां बुलेट ट्रेन चलती है वहां पे वेल्डिंग में भी 1%, इवन आपका फ्लैश बट में भी। बट हम उसके आगे की बात कर रहे हैं कि 0% पॉसिबल है। 0% कैसे पॉसिबल है? आप जब वेल्ड बना रहे हैं उस दौरान उसमें कोई डिफेक्ट ना आए। बाद में इन सर्विस जो डिफेक्ट होगा वो होगा, बट जब आप बना रहे हैं उस दौरान उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। आज की तारीख में ये पॉसिबल है। नॉर्मल ये का इस समय जो डिफेक्टिव परसेंटेज चल रहा है वो 1 है, जो अपने आप में बहुत अच्छा है। बट आपके मंडल का जो डिफेक्टिव परसेंटेज है वो 2 है, ठीक है। फिरोजपुर मंडल का डिफेक्टिव परसेंटेज पहले सबसे जो खराब परसेंटेज जो है मुरादाबाद का रहता था, लेकिन मुरादाबाद इस समय आपसे बेहतर हो गया है और फिरोजपुर मंडल सबसे पीछे चल रहा है। कोई वजह नहीं है कि आप पीछे रहे। सारी चीजें जो वहां पे जो सिस्टम है सारे जो है रेलवे में एक जैसे दिए, एक जैसा प्रोडक्ट दिया जा रहा है, एक जैसा सब कुछ व्यवस्था है, तो आप क्या खराब क्यों है? तो कुछ कमियां जो है कहीं ना कहीं रह जा रही हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम होगी, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आपके मंडल में जैसे टोटल 45 आदमी हैं जो थर्मल वेल्डिंग का काम कर रहे हैं। उनमें हम बिल्डर जो है आपकी गिनती नहीं ले रहे हैं, कुछ बिल्डर होंगे, कुछ दूसरे लोग भी हैं जिनके पास वेल्डिंग सर्टिफिकेट अवेलेबल। उसमें से 10 लोग ऐसे हैं जिनका डिफेक्टिव परसेंटेज 2 या उससे ऊपर है। 35 लोग हैं जिनका डिफेक्टिव परसेंटेज 0 है। तो ऐसा नहीं कि फिरोजपुर मंडल ने अच्छा काम नहीं किया है। 45 में से 35 बिल्डर है जिनका डिफेक्टिव परसेंटेज 0 चल रहा है, जो अपने आप में बहुत ही सराहनीय फिगर है। 45 में से जो है 35 आदमी है जिनका 0 है, जो बिल्डिंग में ट्रेनिंग लिए। वैसे तो आप कह रहे 34 लोग हैं, जो बिल्डर की अगर बात करेंगे तो 34 लोग, बट हम तो उनकी बात करेंगे जो हमारे यहाँ से बिल्डिंग में ट्रेनिंग लिए हो और उनका काम कैसा है। तो हम 45 से बात करेंगे तो 10 लोग जो है जिनका परसेंटेज खराब है। वो क्यों खराब है ये देखने की बात है, ठीक है। तो आपके मंडल ने भी बहुत अच्छा काम किया और इसके लिए आप सब के सब जो है बधाई के पात्र भी हैं कि 45 में से हमारे 35 लोग हैं जिनका 0 है। तो जो 10 है उनको हमको थोड़ा सा मॉनिटर करना है। उनमें से कुछ लोगों ने अपना सुधार भी कर लिया है। एक कोई जैसे अमरजीत बिल्डर है, इसका पहले
जून तक खराब आया, उसके बाद एकदम नहीं आया है। एक कोई अशोक कुमार है जिसका रैंडम फिगर है, फिर कोई अश्विनी कुमार है जिसका भी अक्टूबर के बाद से जीरो चल रहा है, उसके पहले जीरो चल रहा था लेकिन अक्टूबर में उन्होंने खराब काम किया है। बाबूराम करके कोई है, उन्होंने भी बीच में 2-3 महीने में खराब काम किया, अदरवाइज जीरो चल रहा है। तो ये जो बताने के ये फिगर है कि सारे के सारे टीएमएस में अवेलेबल, मैंने आपको भेज दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। हमने मोबाइल एनालिसिस करके इसलिए आप उसको इस पर एप्रिशिएट कर सकते हैं, टोटल उन्होंने कितना बनाया, कितना डिफेक्टिव है, ये सारा कुछ टीएमएस से अवेलेबल है। एक्चुअली आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि कोई आदमी टीएमएस देखना नहीं चाहता। मैं अगर किसी से बताऊं कि किसी ने टीएमएस देखा है, वेल्डर का आपका क्या कर रहा है, कितने लोग हैं जिन्होंने टीएमएस देखा है? देखा? क्या देखा है बताओ? आप मुझे टीएमएस कंप्यूटर खोल के दिखा दीजिए, मैं बस समझ जाऊंगा। आप एक लैपटॉप से कनेक्ट करके टीएमएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं आपको बताने जा रहे हैं, जो जितना कुछ है सब कुछ आज की तारीख में जो आप वेल्डिंग करते हैं डाटा फीड करते हैं, सब्जी करते हैं उसका डाटा फीड करते हैं। तो कहाँ क्या हो रहा है सब कुछ उसमें अवेलेबल है, आपको ये नहीं पता है कि देखना क्या है और उसके लिए हमको कदम क्या होगा। सर इनको दिखेगा, आप लोग ये देख रहे होते तो मेरी बताने की जरूरत नहीं। टीएमएस का जो पुराना इनको दिखेगा नहीं सामने, उसमें कुछ चीजों की कमी थी। आज की तारीख में टीएमएस का वो फॉर्मेट भी मॉडिफाई कर दिया गया है कि अगर कोई बिल्डिंग में कोई डिफेक्ट आ रहा है तो कहाँ आ रहा है, कितना परसेंटेज पे है और कितना आ रहा है, ये भी उसमें दिया हुआ है। तो आप अगर देख रहे होते तो ये मेरे को बताने की जरूरत ही ना पड़ती। तो एक लैपटॉप मंगाएं, उसको देखें, और ये बहुत क्रिटिकल पार्ट है। हर एक एजेंट को सुनिश्चित करिए कि हर एजेंट या प्रोजेक्ट इंचार्ज अपने यहाँ अपने वेल्डर की परफॉर्मेंस कैसे मॉनिटर करेगा। हमारे पास पूरे नॉर्थ रेलवे क्या पूरे इंडियन रेलवे का हम लोग मॉनिटर करते हैं। तो आप लोग अपने आपकी एक्सेस अपने वेल्डर तक के लिए है, तो आप अपने वेल्डर की परफॉर्मेंस मॉनिटर करेंगे और क्या देखना है ये अभी आपको पता चल जाएगा। जिस दिन आपने ये देखना शुरू कर दिया आपको प्रॉब्लम पता चल जाएगा। मैं ये बात रिपीट कर रहा हूं कि प्रॉब्लम आज की तारीख में बिल्डर की नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे सुपरवाइजर्स की, हमारे ऑफिसर। तुमको ये पता ही नहीं है कि हमको क्या देखना है, आप क्या चीज ठीक करने जा रहे हैं और उसका समाधान क्या है। बीमारी कुछ है और दवा आप उसे कुछ दे रहे हैं। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है आप बिल्डर को चार्जशीट देते हैं। बिल्डर को आप कितनी भी चार्जशीट दे दीजिए, आपकी बिल्डिंग कुछ दाम नहीं होने वाला जब तक जो बिंदु बताए जाएंगे उनको अगर आप ध्यान नहीं देंगे। सारे बिल्डरों को आज की तारीख में भाई कितने देर पहले गए थे बिल्डर को, कितने दिन पहले गए थे, जितने लोग हैं 2 साल के भीतर सबने ट्रेनिंग करी हुई है कि कोई उससे पुराना भी है? बताइए, सारे बिल्डर्स 2 साल के भीतर थे या उसके पहले? रखिए टीएमएस को जरा, इसको जरा, इसको चलाए बोलिए, टीएमएस खोलिए। कहने का आज की तारीख में टीपीपी में जो ट्रेनिंग की सुविधा है, इसमें जोड़ सकते हैं क्या? इसमें जोड़ दो जो है आज की तारीख में टीपीपी में ट्रेनिंग की बिल्कुल बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और एक आदमी पे फोकस करके ट्रेनिंग दी जाती है। इस बात को अच्छे से आप समझ लीजिए। तो ट्रेनिंग में किसी तरीके की कोई कमी नहीं की जाती, बट बिल्डिंग के 2 पार्ट होते हैं, एक तो पोर्शन का कंपोनेंट है और एक एग्जीक्यूशन है। यानी जो कंज्यूमेबल्स है तो पोर्शन हम लोग देते हैं और एग्जीक्यूशन आप लोग करते हैं। जोड़ तभी ठीक हो सकता है जब दोनों काम ठीक हो। पोर्शन अपने आप में अकेले चीज को ठीक नहीं कर सकता जब तक अगर आप एग्जीक्यूशन ठीक नहीं करें। तो पोर्शन में तो सबको कॉमन दी जा रही, तो अगर 45 में से 35 लोग जीरो ला रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि आपको जिनका डिफेक्टिव आ रहा है उनको खराब दिया जा रहा है जानबूझकर। पोर्शन तो आपको सबको 1 लाख से दिया जाता है, रैंडमली दिया जाता है, और जो आता है सबको ही दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है। एग्जीक्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को बताने जा रहा हूँ क्या दिक्कत है। बोलिए उसमें आप टीएमएस खोलिए, क्लिक कर दिया, चलिए एक होने की वो पता पड़ेगा। कोई अपनी आईडी से किसी को खोले, ये अपनी आईडी से खोलेगा तो ये अपने नाम खोल सकता है। नहीं हमारे जेई सब आज के टाइम में सब आप खोले, आप अपने मंडल का निकालिए, जो है निकालिए। मेरी बिल्डिंग की परफॉर्मेंस देखनी है तो कैसे देखते हैं मुझे बस इतना बता दीजिए। आप अपने पासवर्ड से बिल्डिंग पे जाएं, क्या देखेंगे, क्या देखते हैं? चलिए थोड़ी दिखाइए। कैसे देखते हो?
सुनाइए, क्या देखते हो आप, कैसे देखते हो? वेल्डिंग मैनुअल में आपने देखा होगा एक कनेक्शन दिया हुआ है, इसलिए ये बिल्डर के लिए नहीं, आप लोगों के लिए एक कनेक्शन दिया हुआ है जिसमें 15 टाइप के डिफेक्ट दिए हुए हैं। देखा है किसी एटी वेल्डिंग मैनुअल में एक टेबल दी हुई है, उसमें कितने टाइप के डिफेक्ट दिए हुए हैं? 15 टाइप के डिफेक्ट दिए। ठीक है, आपने देखा नहीं है तो देख लीजिए। उस 15 में से 12 डिफेक्ट बाय डिजाइन हमने रिमूव कर दिए, यानी 12 उस 15 में से 12 आपके नया सिस्टम जो वेल्डिंग का फॉलो किया जा रहा है उसमें 12 आ ही नहीं सकते। आप समझिए बात को, आउट ऑफ 15 12 डिफेक्ट उसमें आ नहीं सकते। जो आने वाले डिफेक्ट है 3 टाइप के डिफेक्ट है, एक है उसको पिन्योल बोलते हैं, एक है उसको ब्लो होल बोलते हैं, और एक है फुट में लैक ऑफ फ्यूजन। पिन होल इतना छोटा है कि यूसर्जी से पकड़ा नहीं जा सकता है, यानी यूसर्जी से जो आप टेस्टिंग करते हैं उसमें वो आएगा नहीं। 99% चांसेस है कि वो इतना छोटा बारीक होता है। और जो बेल्ट कॉलर है जो बेल्ट कॉलर है उसके भीतर रहता है, तो वो पकड़ में भी नहीं आता। फ्लो होल है, थोड़ा बड़ा है, कभी कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। तीसरा डिफेक्ट जो है लैक ऑफ फ्यूजन, वही सबसे कॉमन डिफेक्ट है। और उसके आने की वजह एकमात्र है कि आपने जॉइंट को उसके आने की एकमात्र वजह है कि जॉइंट को आपने ठीक से हीट नहीं किया। 15 में से 12 आ ही नहीं सकते, जो बचे 3 उनमें एक डिटेक्ट नहीं हो सकता, और वो केवल कलर में रहता है, वेल्ड की बॉडी में नहीं रहता, भीतर नहीं रहता, वो ऊपर जो एक्स्ट्रा मेटल रहता है उसमें रहता है, इसलिए उसकी प्रॉब्लम नहीं। ब्लो होल भी एक्स्ट्रा मेटल में रहता है, वो भी आप के लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है, पकड़ में भी नहीं आता। 50-50 चांसेस है कि वो पकड़ में आए, अदरवाइज वो आता नहीं। एक ही डिफेक्ट है लैक ऑफ फ्यूजन इज फुट। अब फुट में फ्यूजन का एकमात्र वजह है कि आपने जॉइंट को ठीक से हीट नहीं किया। देखिएगा, अभी दिखाते हैं, देखा है? कौन से नंबर की रिपोर्ट आपने ली? रिपोर्ट में कौन सा रिपोर्ट लिया? चलो, चौथे नंबर की रिपोर्ट है ना ये? आप डेट भरिए, 1 जुलाई से करिए ना, 1 अप्रैल से करिए। हाल कर लीजिए, डिपार्टमेंटल कर लीजिए, एजेंसी वाले को भी देखना है, हाल को देखना है, सबको देख लीजिए। डिपार्टमेंटल को हाल कर लीजिए। एक साथ से किया, एक साथ से करना था। चलो, इसको हम यूज कर रहे हैं, फोटो वाला लेट हो गया। आप 3 से डाटा इसको इसमें चौथे नंबर की रिपोर्ट पे आपको जाना है। वेल्डिंग में जाइए, वेल्डिंग में चौथे नंबर की जाइए, जिसमें डिपार्टमेंटल जो वेल्डर की परफॉर्मेंस के बारे में बात करता है। तो आपका जिस लेवल का पासवर्ड होगा, एएन है तो अपने सेक्शन की पूरे देख सकते, सीनियर डीन अपने जो सीनियर डीन पूरे मंडल के देख सकते हैं, जो जो पीडब्ल्यूआई है वो अपने सेक्शन का केवल देख सकते हैं।
इम्पोर्टेंट बात देखने की है वो भी पता चलेगा। छोटी सी जगह पे इसलिए बना लो और ये उसको डाल दो ग्रुप में, तो ऐसे से देखनी है। नहीं वो आपको ठीक है, ये इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको हम एक डायरी देने जा रहे हैं, 10-15 दिन के भीतर एक डायरी मिल जाएगी जिसमें सारा पाठ दिया है। हर एक बिल्डर को, हर एक PWI को एक डायरी मिलने जा रही है। इस समय मैसेज लिखने के लिए गई हुई है ये GM साहब के पास और जो संदेश है उसमें वो आपको सारा चीज मिल जाएगा कि आपको कैसे देखना है। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसमें अगर देखना चाहेंगे आपकी सिर्फ एक ही चीज की आवश्यकता है, आपकी अपनी नीयत कि मुझे ये चीज ठीक करनी। बाकी उसमें जितनी चीजें हैं उसमें प्रोसीजर दिया है, डूज डोंट दिया है, पहले क्या करें, बाद को क्या करें, TPP से आपको क्या मिल सकता है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो किससे संपर्क करना है, आपको खुद अगर आना है तो रास्ता तक बताया गया है उसमें। बिल्कुल जो एक होती है ना प्रोफेशनल डायरी, उसमें वो सारी चीज दी गई है, आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो स्लो है, साइज स्लो है इसका, नेट तो ठीक है, नेट पास है, लेकिन साइज का वो दिखाने चाहिए, वो लेकिन दोबारा फिर से लॉगिन करिए, हो सकता है रिफ्रेश करके देखो। बेसिकली इसमें जब जहाँ बिल्डर में जाएंगे तो बिल्डर के बाद उसमें एक ऑप्शन आती है, बिल्डर का पूरे मंडल का आपका समरी दिखाएगा। चलिए ठीक, चौथे के बाद ये नीचे जाइए। ठीक, डाउन स्लो है, इसमें चौथे 80 बिल्डिंग में जाइए, चौथे नंबर की रिपोर्ट पे जाइए, नीचे चौथे नंबर पे जाइए। यहाँ पे भरिए सर, 1-4 से भरिए। अप्रैल 2021 का पर्सनल एजेंसी में अपना तो करिए, बाकी की बात भी अपना। क्या आप नहीं करा रहे क्या? चलो कोई बात नहीं, यहाँ से जाएंगे, इसके बाद यहाँ से सारे वेंडर का डाटा आएगा जो आपकी जुरिडिक्शन के अंदर है, और उसमें वेंडर क्या आएगा, उसकी पूरी परफॉर्मेंस आएगी, कितना पीरियड आपने भरा, और उसके बाद आप उसने जितने ज्वाइंट बनाए डिटेल में जाएंगे तो सारे ज्वाइंट का देखेंगे। फिर इंडिविजुअल ज्वाइंट की आपको ये देखेंगे कि यूएसएफडी में क्या रिपोर्ट है। नए फॉर्मेट में हम लोगों ने उसमें 2 फील्ड डलवाए हैं, एक परसेंटेज क्या है और लोकेशन क्या है। आप ये देखेंगे जितना भी डिफेक्ट है 90% केसेस में इट इज इन द फुट, और फुट में डिफेक्ट की एकमात्र वजह है कि आप सही से ज्वाइंट को हीट नहीं कर रहे। केवल और केवल एक वजह है कि ज्वाइंट का जो है उसका फुट ठीक से हीट नहीं हो रहा। हीट उसको दो सोर्सेस से मिलती है, पोर्शन से और दूसरा आप गर्म करते हैं। रेल को फ्यूजन के लिए हीट के सोर्स क्या है, एक तो पोर्शन से जो लिक्विड मेटल निकलता है उससे आती है, और दूसरा किससे आती है, आप जो उसको हीटिंग करते हैं उससे आती है। पोर्शन का वेट फिक्स है, इसलिए पोर्शन से मिलने वाली हीट फिक्स हो गई। तो वेरी होने वाली चीज क्या है, प्रीहीटिंग। प्रीहीटिंग कम ज्यादा के ऊपर इसका मतलब सब कुछ डिपेंड कर रहा है कि आप प्रीहीटिंग कम कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं, या कुछ और वजह प्रीहीटिंग से रिलेटेड कोई और इशू कम ज्यादा के साथ साथ वो मैं बताने जा रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि सही ज्वाइंट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या है, प्रीहीटिंग। पोर्शन तो फिक्स हो गया, एकमात्र चीज आपको जो सुनिश्चित करनी है प्रीहीटिंग। जो ये तुम्हारे आप हेमंत जी दिखवाइएगा, जिन वेंडरों की एक खराब परसेंटेज आ रहा है, मैं बता रहा हूं ज्यादा संभावना ये है कि उनका कंप्रेसर खराब होगा या उनका बदल दिया होगा। जैसे पहला बंदा है उसका 3 महीने तक खराब आया, उसके बाद लगातार उसका ये मर्जी तो बाबूराम आए हैं क्या?
आपको ना पड़ी आ जाओ बड़े इधर आ गए हो। तुम्हारा पहले 3 महीने का खराब था, बात को क्या हुआ कि ठीक हो गया? अमरजीत जी मेरा प्रश्न बाबू बाबू नाम है आप दोनों मतलब हमारे सबसे ज्यादा डिफेक्टिव खिलाड़ी हैं आपके यहाँ। तो बताओ क्या प्रॉब्लम है? इसकी तो शक्ल मुझे याद है अच्छे से। ये मेरे गलत से चढ़ाए हैं, मेरे पास प्रूफ है फोटो में। जैसे सर जही बेटा जैसे हमारे से वेल्डिंग करवाते हैं, एक्चुअली में उनका भी साथ में फोटो ऐड होगा, फिर वो सेफली काम कराया हमारे से। क्या कह रहा है? जैसे हम ज्वाइन कर देते हैं सर, उसमें हम अपना सीसी नंबर डालते हैं। जैसे हमने अपना सीसी नंबर डाला, नहीं किसी और ने ज्वाइन किया है? किसी और ने ज्वाइन अब आप करेंगे, देखिए वो किसने किए हैं? हमारे वेल्डर भी करें एक नाम तो मुझे पता ही होगा तेरे सिलेक्शन का। बताओ बताओ। आज किसी को कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, ये मैं सुनिश्चित बता मैं बोल रहा हूँ। भंडारी स्टेशन लुधियाना में वो जो पावर कैबिन है उसके साइड पुल वाली साइड नीली साइड में वहाँ पे ज्वाइन आज से 2.5-3 साल पहले हुई थी, तब मैंने ट्रेनिंग नहीं करी थी। वो न्यू ज्वाइन करना करके मेरे खाते में चढ़ा है सब टीम, इस वजह से मैंने 4-5 ये नोट कर ज्वाइन लेना इसको नोट कर लेना। आप देखिए जो सही बात है बताओ, जीरो करना है, जो कोई परेशानी की बात नहीं, जो गलती इंस्ट्रूमेंट ठीक है। हाँ जी हाँ जी। नहीं, उसका बात इसका ठीक हो गया है। सर एक आपको मैंने दिखाया था वीडियो रूम में, हाँ, हाँ। वो बारिश में हमारे से ज्वाइन कराते हैं सर, वो फोर्सली कराते हैं, इसलिए ना हमारे उसने सबको कैसे दिखाया? अरे सब वीडियो लेके आते हैं, ये सब हमारे ट्रेड करने वाले बंदे हैं भाई, क्या बात है? टीवी में टीवी में सब हमारे पास सबका चिट्ठा है और लिखित में चिट्ठा है। हम अगर बोलने लगेंगे तो आप लोगों को बड़ी कष्ट होने वाली है। वीडियो बनाई है, ये ज्वाइन नंबर इसमें और अच्छा चल कोई बात नहीं, तो बताओ भाई तुम बताओ। असली बात बताओ ताकि आज जो है आपकी बात सुन करके समाधान निकाला जा सके। वो सारा बात सही है। हमारे साथ पंद्रह है, जम्मू से लेके कटरा तक 30, जम्मू से लेके कटरा तक 30 मतलब 15 है। तो बहुत बार 15 मतलब जिसमें 60 करती है, 100 करती है। तो उनके साथ क्या पानी की टिकता है कि मतलब वो रोड भी ज्यादा था, बीच में मतलब काट करना पड़ता है, लेकिन नीचे पानी बह रहा होता है, एक और ऊपर से भी ताप दे होता है, उसकी वजह से खराब नहीं आएगा। कहीं सारा काम तो यही करना है कि इसको नहीं, पहले भी हमारा बीच में खराब है। हाँ सर पंद्रह है, जम्मू से लेके जम्मू से कटरा के बीच के और हमारा वही सेक्शन है जम्मू से कटरा। तो ज्यादातर हमारे जो नहीं, मेरी बात अच्छे समझ लो, मैं आपकी बात उसकी बात में दम है, आपकी बात में दम नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पानी से आप चाहे तो तुरंत इस बात पे एक्सपेरिमेंट कर लेना, तुरंत पोषण में आधा ग्लास पानी डाल के रिएक्शन कर लेना, कुछ भी खराब नहीं होने वाला है। मैं जो बोल रहा हूँ पोषण इस बात के लिए टेस्टेड है, लेकिन अगर आज आपने शाम को पानी मिला दिया और अगर कल आप उससे करेंगे तो खराब हो जाएगा। बट अगर तुरंत आधा ग्लास पानी भी डाल देंगे गरम पे नहीं, पोषण मतलब रिएक्शन करने के पहले उसकी वजह है ना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसलिए कि अगर आप सोच रहे हैं कि उस समय ठीक है छाता लगा के करिए, वो अलग बात है कि पानी जाना अच्छी बात नहीं जाना चाहिए। छाता लगा के कर लो यार, लेकिन कुछ प्रोटेक्शन का इंतजाम करिए कि ऊपर से ना आए भाई। ये तो अगर ये प्रॉब्लम बता रहा है तो ये तो आपको एडजस्ट करनी ही पड़ेगी, बट तुरंत पानी से फर्क नहीं पड़ने वाला, ये बात अच्छे से नोट कर लीजिए। टंकी आपकी कैसी है, पुरानी है नई है क्या है? वो उससे ब्लोवर से ही ब्लोअर, जिसकी बात टंकी बोल रहा हूँ आप, ब्लोअर कैसा है? ठीक ही है, मतलब इसका जरा चेक करा लीजिए। ये कहने का आप काम कर लो यार, ये 10 की जो है ना टंकियां चेक करा लीजिए और एक लेटर लिख करके मांग लीजिए। हम आपको इसलिए बोल रहे हैं कि टंकी खराब है तो बदल देंगे। आज की तारीख में तो ये भी इशू नहीं है, आप जो मांगते हैं आपको मिलता है। 15 तो हमने मांगी, 15 पूरा सिस्टम मांग लिया हमने, तो उनका बदल देंगे। आपको 1 महीने के भीतर ये सारा का सारा रिप्लेस करके देंगे। लिखो सामान देना चाहिए, लिखो ठीक है। और कोई आदमी है जिनका जिसमें लिस्ट में है तो आप देखिए, जो सही बात है वही बतानी है। आपके साथ बैठे कि किन्हीं को कराना है। अशोक कुमार आए, आ जाओ आप भी आ जाओ, उनकी बातें सुनो। सर एक्चुअली ना जो इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं ना हमें, वो सब मास पर यहाँ पे नमे आते हैं, नमे यहाँ पे रख देते हैं, पुराने हमें अश्वनी कुमार लॉगिंग वाले सब यहाँ पे ना बहुत मैं एक और बात बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, आराम से। सर ज्यादातर वीडियो में क्या है कि जैसे हम वर्ल्ड कप देखते हैं तो राज्य बढ़ते हैं स्टार्ट सर थोड़ी इधर कर लीजिए, थोड़ी सी इधर कर लीजिए। आप देख लीजिए, अभी चेक करा देता हूँ। उसका भी कारण है जो यूएस वाले
कमी देखो कई बार तो मोड़ जो है मोड़ चुना उसमें भी आ जाती है तो कई बार देखो ऐसा है ना कि मैं बता रहा हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए। पहली बात जो बोल रहे हैं मोल्ड आपको आज की तारीख में सील कंडीशन में मिलता है। अगर PWI के स्टोर में खराब नहीं, मतलब पूरी तरीके से तो डैम्प प्रूफ नहीं किया गया है। जैसे पोर्शन तो यह है कि पोर्शन में आप 48 घंटे उसे पूरे पानी में डुबो दीजिए। मेरी बात सुन लीजिए, अजमा लेना है, प्रैक्टिकल कर लेना। पोर्शन को आप पूरे 48 घंटा पानी में बाल्टी को डुबो दीजिए। तो हम बाल्टी में देते हैं आपको पोर्शन, तो भी उसके अंदर नमी नहीं जाने का, पोर्शन में नमी तो जाने का स्कोप नहीं तो साथ में खड़े कैसे आते हैं आप बात सुन लीजिए। हाँ जी अब अपनी बात आपने बता दी, मैं भी तो कोई चीज बता रहा हूँ, अगर ये बता रहे हैं तो भी हम देखेंगे। दूसरी चीज है लूटिंग सैंड का भी यही हाल है, वो भी आपको सील्ड कंडीशन में मिलती है, उसमें भी किसी तरीके का कोई स्कोप नहीं है। तीसरी चीज मोल्ड यह है कि फुल्ली सील्ड नहीं मिलता है, वो हीट से बंद तो करते हैं लेकिन वो पूरी, लेकिन फिर भी आपके लिए निर्देश यह है कि अगर मोल्ड में जरा सा भी डैम्पनेस आ गई है तो नया मोल्ड मंगा करके इस्तेमाल कर लीजिए, पुराना इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं। हम इसको भी सील करने की बात कर लेंगे, क्योंकि अगर ये इशू आ रहा है तो हम पहले को मोल्ड को भी सील कर देंगे, ठीक है। और आप जो खड्डा करने की बात कर रहे हो तो अब उसका डाया जो राइजर का था, जो पहले बेसिकली डिफरेंशियल सिंकरेज होता है, क्योंकि ऊपर माल ज्यादा है नीचे माल कम है, नीचे जल्दी ठंडा हो गया तो डिफरेंशियल सिंकरेज की वजह से बीच में डेंट जैसा आता था, बट वो आज की तारीख में आता नहीं है। अगर आपके यहाँ आ रहा है तो आप लेके आ जाइएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप लेके आ जाइएगा, इनको भेज दीजिएगा। अगर ये बता रहे हैं ये आने की कोई वजह नहीं है, अगर फिर भी आप बता रहे हो तो आपकी बात को पूरी तरीके से काटा नहीं जा रहा। 13% है ना उदाहरण का, तो आपका डिफेक्टिव आपके साथ कोई इशू है तो आप इस चीज को देखेंगे। और ऐसे खराब ज्वाइंट नहीं करना है। अगर जब तक आपकी समस्या का निदान नहीं हो जाता है, आप 100 ज्वाइंट बनाओ 13 खराब करोगे तो फायदा क्या है? तो ऐसी बिल्डिंग नहीं है, जब तक आपका समाधान नहीं हो जाता है तब तक नहीं। और या दूसरा अल्टरनेटिव है कि इसके साथ एक दूसरा आदमी जो भेज दीजिए, जब करके देख लीजिए, ठीक है। आप बताओ अपना जाओ मोबाइल पर 6 जोड़ लगाते शाम के टाइम इकट्ठे आ जी और साडी ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਮ को खिच पड़ती है रेल को घेरे पे ही जोड़ कराते जी। तो ऐसा है ना कि ये आपने रटी रटाई बात बोल दी है। मैं आपको बता रहा हूँ आधा घंटे के अंदर, इसमें कोई दोराय नहीं है कि खाली टेम्परेचर में वेल्डिंग नहीं करनी है, पहले आप समझ लीजिए। लेकिन आप अगर दिन में 2 बजे से शाम के 5 बजे 3 घंटे के बीच में करेंगे, जब आप टाइम देखेंगे तो टेम्परेचर फॉल बहुत ज्यादा है। लेकिन आप वेल्डिंग कितनी देर में करते हैं? पोर्शन टाइप करने के बाद श्रिंकेज का असर कब पड़ेगा? पोर्शन जब आपने टाइप किया और जब तक वो सॉलिड हुआ, ये पूरी प्रक्रिया 5 मिनट। 5 मिनट में कभी भी टेम्परेचर ड्रॉप इतना नहीं होता जिसकी वजह से आपका ज्वाइंट खराब हो। करना नहीं है, ये मैं बात बता रहा हूँ, लेकिन डिफेक्ट की ये वजह नहीं मैं ये बात भी बता रहा हूँ। आप मेरी बात समझ गए? दिन में दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे के बीच में देखेंगे तो टेम्परेचर फॉल बहुत ज्यादा है। लेकिन जिस दौरान आपने वेल्डिंग करी, वेल्डिंग आपने क्या पोर्शन जब टाइप किया और जब ठंडा हुआ, टाइपिंग 18 सेकंड में होती है और ठंडा होने के लिए आपको कितना समय दिया जाता है? तो हम आप उसको 10 मिनट लगा लें, 15 मिनट लगा लें, मान लो कि जब तक वो सॉलिड होगी, तो कोई भी 15 मिनट का अगर टाइम गैप कंसीडर करेंगे तो उसमें इतना फॉल नहीं होगा कि जिसकी वजह से आप ये बात कहना चाहें। जैसे एक्सीडेंट जैसे कई बार हम उसको कटिंग करते हैं, वेल्ड जॉइंट को कटिंग करते हैं 5-7 मिनट में जैसे ट्रेन पास हो जाती है, तो वैसे तो 5 मिनट लेकिन पूरी स्पीड में मैं आप एक बात को उत्तर दे रहा हूं अगली बात से। तो आप जो बात बोल रहे हो, देखिए खाली टेम्परेचर में वेल्डिंग नहीं करनी है, ये आप लोग देखिए कोशिश करिए कि ना हो। लेकिन क्योंकि अब ऐसा है कि ये बात आइडियल है, हम लोग बोलते हैं बट काम तो आप लोग को कराना है। फील्ड में बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है जिसकी वजह से टाइम पे टाइम भी करना है। आपकी जो सब बातें लिखी है देनी है, ठीक है? समझ गए ना मेरी बात? तो कोई भी जो आप बोल रहे हैं इफेक्ट है, मैं मान रहा हूँ, आपके दिमाग में जो भ्रांति है मैं उस भ्रांति का उत्तर दे रहा हूँ कि उतने टाइम में 15 मिनट में कभी भी इतना फॉल नहीं होगा जिसकी वजह से जॉइंट खराब बने। और ऐसा नहीं है कि आप अकेले कर रहे हो, मंडल के बाकी लोग भी उसी कंडीशन में काम कर रहे हैं। तो आपका खराब आ रहा है तो वजह कुछ और है, डिफेक्ट आ रहा है वजह कुछ, आपने जो दिमाग में अपने बना रखा है कि इस वजह से है, तो वो वजह नहीं, वजह कुछ और। और बताओ दूसरा एक उत्तर मिल गया आपको। ये नहीं करना है, लेकिन अब मान लो अपरिहार्य परिस्थिति है, गाड़ी भी चलाना है ना, तो उसकी वजह से आप लोग करते हैं। तो हम तो ये तो नहीं कहेंगे, मैं तो यही कहूंगा कि आप ऐसी बिल्डिंग ना करें। लेकिन अब ऐसा है कि बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल कंसीडरेशन से फील्ड में आप लोग करते हैं जो करनी पड़ेगी, तो उसमें लेकिन ये वजह नहीं हो सकती खराब होने की। जो
जो आप बोल रहे हैं। आप ही बरसात में भी कराते हमारे से क्या कहते हैं तो बताओ। बरसात में हाँ जी। अब ये इस बात ये मुझे बताओ, बरसात में जो आप बोल रहे हो कि कितने जॉइंट आपने बरसात में बनाए? बरसात में 4-5 जोड़ लगाई थे या तो बताओ चाहता है कि लग अब जाए। ऐसा तो है नहीं, ये कौन ऐसा PWI, मान लीजिए आपने कट लगा दी और पानी होने लगा तो वो तो अलग इशू है, बट ऐसा नॉर्मल कोर्स में अगर बरसात होने लगी तो कोई भी PWI ऐसा तो काम नहीं कराएगा भाई। कोई ऐसा काम कराता है बताइए? नहीं सर, अपने बिल्कुल नहीं होता। मौसम ठंडा हो जाएगा, बदली आ जाएगी, अगर बरसात पहले से होने लगी तो कोई नहीं कराएगा। ये बात तो नाम क्या है? सर वो तो मैंने आपको मेरा नाम क्या है? अरे एक आध केस में ऐसा हो सकता है भाई। मान लिया मैंने कि आपने शुरू किया तो बरसात में होना है। अशोक कुमार को भी जो ना TPP के लिए जो ना बुक करो। अभी वो लेटर आ रहा है, हम आपको सभी लोगों को, इनको जितने भी ये 10 लोग, इनको आपको 2 दिन के, इनको 1 वीक के लिए भेजने की जरूरत नहीं होती है, केवल 2 दिन के। एक दिन इनको हम बताएंगे और दूसरे दिन से वहां पे जोड़ लगाएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। सर इनको ऑलरेडी किया हुआ है रिकमेंड उसके लिए, टीपीपी के ट्रेनिंग के लिए रिकमेंड किया हुआ है इनको। बाबूराम और चलो ठीक है, पहले बात समझ गए ना मेरी बात? सर मैंने जो है यहाँ पे सेंट्रलाइज कर दिया आपने डिवीजन कि जो जो डिफेक्टिव बैठ है तो ये यहाँ पे ट्रेनिंग इनको आगे जो काउंसलिंग करते हैं हमारे। नहीं, वो तो उनको पहले वहां भेज दीजिए, खुद उनको क्या बताना है ना, वही तो बात समझने की है ना। मैं जो बात बता रहा हूँ उनको भेज दिन समाज को उधर करते हैं 1-2 दिन के लिए भेज दीजिए और वो नॉमिनेटर फिर वो काउंसिल करेंगे। तो आप जो बात बोल रहे हो टेम्परेचर बरसात में, एक तो वो वाला पॉइंट ठीक है कि कभी ऐसा हुआ कि आपने बरसात होने लगी तो वो तो मान लो खराब होगा, वो लोगों को पता ही। बट ये जो रोज बता रहे हो कि साल में आपके यहाँ बरसात होती कितने दिन है और कितने जॉइंट आपने बनाए, मैं अगर बात करूं तो शायद 2 से ज्यादा नहीं होंगे कि जब 2 दिन ऐसा हुआ हो जब आपने बरसात में वेल्डिंग करी। जो ने किथे कराते साहब जी 4-5-6 दिन घट गल नहीं करते जी। हां सर ये एक्चुअली में ना सर जो इसमें डिफेक्टिव जॉइंट होगा ना 90% सर ये मेल एंटी वेल्डर होगी इसमें, क्योंकि सर जैसे हमने जॉइंट लगाया सर कम से कम उसको 10-15 मिनट का मार्जिन तो चाहिए। तो सर तुरंत बाद को ये बात है कि वो जो है ना, देखिए एक हो गया एग्जीक्यूशन के बाद आपको कम से कम 20 मिनट उसको कूलिंग का देना है, उसके बाद ही उसमें कोई तेल पास नहीं। क्यों ऐसा है? जब आप जॉइंट बनाते हैं तो सरफेस तो उसका ठंडा हो जाता है, क्योंकि हेड में मास ज्यादा है, हेड में मास ज्यादा है या नहीं, ऊपर देखने पे तो ठंडा हो गया, काला हो गया, भीतर वो एकदम रेड हॉट कंडीशन में रहता है और प्लास्टिक स्टेट में रहता है। आपने उसी दौरान उसमें लोडिंग कर दी तो उसमें माइक्रो फ्रैक्चर डेवलप हो जाते हैं और वो डिफेक्टिव जॉइंट आ सकते हैं। उसके डिफेक्टिव होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। अगर आपने बिल्कुल कटिंग करी और उसके तुरंत बाद उसमें जो है पास कर दिया तो ये काम बिल्कुल नहीं करना। ये इस बात में दम है कि तुरंत पास कर देने में डिफेक्टिव होने की पॉसिबिलिटी है। तो किताब है ना जो वेल्डिंग वाली सुन लिखी वाली बात भटिया में करते भटिया में बैटिंग करते भटिया स्टेशन में फ्लोर फुवाड़ के बीच में, वहाँ पे मैंने के साथ बताया हम लोग वेल्डिंग कर रहे थे। तो जैसे जो जेई वगैरह तो स्टेशन पे बैठ के हमें फोन करते रहते हैं, कई बार सर जैसे ग्राइंडिंग कर रहे हैं कुछ नेटवर्क ज़्यादा फोन को पता नहीं लगता। हम अभी ग्राइंड ज्वाइन करके हटे कहते ग्राइंडिंग कर दो, रफ ग्राइंडिंग ऊपर थोड़ा सा कर दो, हमने करने को तुरंत इंजन आ गया उधर उतने सर हमारी निगाह पड़ी तो पता ही नहीं था वो इंजन पास आ गया। ये बच गए थे एक बार ऐसे इसके लिए देखिए, इसके लिए तो आप बात इसका मतलब है कि आप लोग खुद शॉर्ट प्रैक्टिस कर रहे हो। वेल्डिंग का काम करने के पहले आपको बताया गया दोनों इंच पे ट्रैक प्रोटेक्शन करना है, अगर सिंगल लाइन है तो दोनों इंच पे, अदरवाइज इधर से गाड़ी आने उधर प्रोटेक्शन करना है। अगर आपने वो प्रोटेक्शन किया होता तो इंजन आगे खड़ा होता, इंजन आपके ऊपर नहीं चढ़ता। आपने खुद ही वो काम किया हुआ है, बिना प्रोटेक्शन के तो ट्रैक में कोई काम नहीं करना, ये बात तो पक्की है ना। और अगर कोई आदमी ऐसा काम कर रहा है तो गलत काम कर रहा है या नहीं? वेल्डिंग हम करते कौशन लेके हैं सर, वैसे करते ही नहीं है 30 kmph का कौशन। कौशन तो लेते हैं लेकिन झंडा लगा के जो काम करते हैं ना वो आप करते हैं। 100% प्रोटेक्शन हो रही है आजकल सर। बोलूं नहीं सर, ऐसा होता ये आदमी